नमस्कार। हमारा सीरीज चल रहा था क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का, है ना, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। तो अब उस सीरीज़ का आज ये 8वां वीडियो है। ठीक है, तो चैप्टर हमारा है सूचकांक। ठीक है, इससे पहले 7 वीडियो अपलोड कर दिया जा चुका है। प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रश्न आज, सूचकांक को प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो इनमें से ऑप्शन के हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, P01। ठीक है, ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। ये सूचकांक को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अधिकांश भारित सूचकांकों में भार का संबंध है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, है ना, आधार वर्ष से होता है। ठीक है, अधिकांश भारित सूचकांकों में भार का जो संबंध होता है किससे होता है, आधार वर्ष से होता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हम कीमत निर्देशांक का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो क्या चीज़ में करते हैं भाई, तो कीमतों को मापने एवं तुलना करने के लिए, है ना, क्या करते हैं हम कि कीमत निर्देशांक का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, आधार वर्ष की तुलना में सभी वस्तुओं की कीमत गई है, तो अभी सूचकांक की कीमत क्या है। तो इसका जो आंसर होगा 225। सेकेंड ऑप्शन हमारा राइट होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निर्देशांक का गुण है ना। तो इनमें से निर्देशांक का क्या गुण होता है, तो निर्देशांक का गुण होता है तुलना का आधार, प्रतिशतों का आधार, संख्या द्वारा प्रदर्शित। ये सभी गुण होते हैं किनका, तो निर्देशांक का। तो ऑप्शन फोर्थ हमारा राइट आंसर होगा, इनमें से सभी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि सामान्यतः मुद्रास्फीति के परिकलन में किसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा थोक कीमत निर्देशांक, यानी मुद्रास्फीति को परिकलित करने में थोक कीमत निर्देशांक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट होगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मदों के सापेक्षिक महत्व को बताने वाले सूचकांक को कहते हैं। तो क्या कहते हैं भाई, तो कहते हैं भारित सूचकांक। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा, है ना। मदों के सापेक्षिक महत्व को बताने वाले सूचकांक को भारित सूचकांक कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि मूल्य निर्देशांक में वृद्धि से मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ती है या घटती है। ठीक है, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, बढ़ती होगा यहाँ। ठीक है, तो बढ़ती या घटती है, तो क्या होता है, घटती है। ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर होगा, है ना। मूल्य निर्देशांक में वृद्धि से मुद्रा की क्रय शक्ति घटती है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किस सूत्र को सूचकांक निर्माण के लिए आदर्श माना जाता है। ठीक है, सूचकांक निर्माण के लिए कौन सा सूत्र सही है, तो इसके हिसाब से जो होगा, है ना, लेस्पियरे का जो सूत्र है ना, वो सबसे बेस्ट माना जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारित निर्देशांक के आकलन में ओ क्यू प्रदर्शित करता है डैश वर्ष की मात्रा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आधार, ऑप्शन सेकेंड। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निर्देशांक की रचना करते समय आधार वर्ष का चयन निम्न आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, सामान्य वर्ष से हो। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, निर्देशांक सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। तो निर्देशांक यानी सूचकांक का प्रयोग किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है, तो जीवन स्तर की जानकारी में, उत्पादन संबंधी जानकारी में, विदेशी व्यापार संबंधी जानकारी में, यानी तीनों में, यानी इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निर्देशांक के प्रकार हैं, है ना। तो निर्देशांक के प्रकार कौन से हैं, तो ये तीनों निर्देशांक के प्रकार हैं, उपभोक्ता निर्देशांक, थोक मूल्य निर्देशांक, औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक। ये तीनों क्या हैं, निर्देशांक के प्रकार हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, आधार वर्ष में सूचकांक का मूल्य क्या होता है। तो आधार वर्ष में सूचकांक का जो मूल्य होता है वह होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, एक निर्देशांक में पी वो प्रकट करता है। तो क्या प्रकट करता है भाई, तो आधार वर्ष की कीमत। ठीक है, ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल देव स्टडी सर्कल से डाउनलोड कर सकते हैं आप। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।